हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम है दोस्तों आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव किसे कहते हैं। ठीक है, यह कक्षा 12 में दोस्तों कभी कभी 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, आवर्तिका यानी इसके वर्ग, कारण और आवर्ती कारण क्या क्या होते हैं दोस्तों, इसके कुछ कारणों के विषय में भी हम पढ़ेंगे। आइए दोस्तों हम इसको जान लेते हैं कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन, क्या दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को तत्व का क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उस तत्व का क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जैसे सोडियम का क्या होता है दोस्तों, 2 8 और 2 8 और क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इसको निकालने के लिए यानी बाहरी, ठीक है, बाहर निकालने के लिए जितने ऊर्जा को क्या दोस्तों, कक्षा में से, ठीक है, बाह्यतम कक्षा में से यानी बाहरी कक्षा में से जितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है वही क्या कहलाता है दोस्तों, आयनन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा दोस्तों, बाहर निकाला जाएगा तो इसमें कुछ ऊर्जा की कमी होगी, ऊर्जा निकलेगी कि नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयनन ऊर्जा कहते हैं। आइए दोस्तों हम आवर्तिता के विषय में पढ़ लेते हैं कि आवर्तिता क्या होती है। ठीक है, आइए दोस्तों हम पहले वर्ग के विषय में पढ़ लेते हैं। वर्ग क्या होता है, किसी भी समूह में, आप ये जानते हैं किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर, ठीक है, आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। आवर्त सारणी में आप जानते हैं दोस्तों कि आवर्त सारणी में ऐसे वर्ग होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ग होते हैं, ऐसे आवर्त होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, किसी भी समूह के ऊपर से नीचे चलने पर, किसी भी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर, ठीक है दोस्तों, ऊपर से नीचे चलने पर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पे आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। यानी आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी अगर वर्ग में हम चलेंगे तब। आइए दोस्तों इसके कारण के विषय में पढ़ लेते हैं कि क्या कारण है। ठीक है, इसका कारण क्या है दोस्तों, तो कारण के विषय में देखते हैं। जब समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या आता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ क्या होती है, वृद्धि के साथ परमाणु के आकार में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। यदि हम आवर्त सारणी में दोस्तों क्या करें, ऊपर से नीचे चले तो परमाणु क्रमांक के साथ साथ देखते हैं कि उसमें क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, परमाणु त्रिज्या में क्या होने लगती है, यानी परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु के आकार में भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, जिससे नाभिक का आकर्षण बाह्य, ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ये हम ले लेते हैं छोटा सा एक दोस्तों, ये हम ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम ले लिए, क्या ले लिए, सोडियम N। ये दोस्तों क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ ये कक्षक है, ये क्योंकि इसमें कितने कक्षक है दोस्तों, 3 कक्षक होते हैं। आइए दोस्तों इसके विषय में समझ लेते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने कक्षक होते हैं दोस्तों, एक ही कक्षक होता है। ठीक है, और लिथियम में देखिए ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है दोस्तों, परमाणु क्रमांक के साथ साथ क्या है, परमाणु की त्रिज्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे देखा है दोस्तों, लिथियम में कितना होता है, ये हाइड्रोजन के बाद लिथियम, ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या है, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है। आवर्त सारणी में दोस्तों हम ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो परमाणु क्रमांक के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिथियम है, तो लिथियम में क्या होता है दोस्तों, कितने कक्षक होते हैं, जैसे सोडियम में कितने कक्षक होते हैं दोस्तों, 3 कक्षक होते हैं। तो आप जब भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इनकी परमाणु क्रमांक के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आवर्त। अब आवर्त में हम चलते हैं दोस्तों, आवर्त, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है, बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है, बाएं से दाएं चलने पर। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी को आप जानते हैं, आवर्त सारणी हमारी कुछ ऐसी होती है, इस तरह से होती है दोस्तों। आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी हमारी ऐसी होती है,
ये हमारी आवर्त सारणी होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आवर्त सारणी बनी होती है। तो आप ये जानते हैं कि इधर से अगर हम इधर जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इधर से हम इधर जाएंगे तो आयनन त्रिज्या में यहाँ दिया है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम दाएं से, ठीक है, किधर से, यहाँ पर दिया है बाएं से दाएं, ये ले लीजिए दोस्तों, क्या है, बाएं से दाएं। और यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं दोस्तों तो आयनन ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, इधर से हम इधर जाएंगे तो इनके आयनन ऊर्जा में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। अगर कह दिया जाए इधर से इधर चलेंगे, यानी दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे, तो आयनन ऊर्जा में क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। इसके क्या कारण हैं, कारण क्या होते हैं, ठीक है, इसके कारण आवर्त में ऐसा क्यों होता है, कभी कभी पूछ देगा कि आवर्त में ऐसा क्यों होता है कि भाई दाएं से बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो आयनन ऊर्जा में क्यों वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछेगा कि आयनन ऊर्जा में वृद्धि क्यों हो जाती है। तो ये दोस्तों हम कारण के विषय में पढ़ते हैं। जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कोषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, कोषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, किंतु इलेक्ट्रॉन के संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल, ठीक है, बढ़ता जाता है इसी कारण से। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर हम इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यदि हम आवर्त में इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं तो इनके कोषों में क्या है, इनके कोषों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। मगर देखेंगे दोस्तों तो परमाणु क्रमांक जो होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, बढ़ती जाती है। जैसे इसका देखेंगे तो हाइड्रोजन, इधर फिर हीलियम रहता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, एक देखेंगे परमाणु का जो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है दोस्तों वो क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती है। देखते हैं इसमें 1 है तो इसमें 2 रहेंगे, तो फिर यहाँ 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, तो ऐसे क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जिससे कोषों के इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे अब मैं कह दूं कि जब इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, किसी भी तत्व के अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, इसे निकालने के लिए, यानी नाभिक, जब नाभिक का आकार बढ़ जाएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी दोस्तों, यानी कोषों की संख्या, क्या, अगर कोष बढ़ जाएगा क्या होगा दोस्तों, यदि कोषों की संख्या, यानी नाभिक की संख्या, नाभिक के कोषों की संख्या यदि बढ़ जाएगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी दोस्तों, अधिक ऊर्जा की जरूरत लगेगी। यानी अधिक ऊर्जा हमें लगाना पड़ेगा, जिससे हमें क्या होगा दोस्तों, इसके अधिक ऊर्जा क्या आवश्यकता होती है। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसका जब आकार बढ़ जाएगा तो ऊर्जा निकालने के लिए क्या, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कोषों से हमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं। प्रभावित करने वाले कारण, इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इनको प्रभावित करने वाले कारण आयनन। अब देखिए दोस्तों, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला कारण है परमाणु आकार। परमाणु आकार जितना अधिक होता है आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है, क्योंकि नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण क्या होता है, कम होता है। ठीक है दोस्तों, डायग्राम के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितना नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ठीक है, जितना दूर जाएगा, जब ये हमने बोला दोस्तों, परमाणु आकार जितना अधिक होता है आयनन ऊर्जा का मान उतना ही क्या, कम होता है, क्योंकि नाभिक से दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। देखिए दोस्तों, जितना हम इससे दूर जाएंगे, नाभिक से हम जितना दूर जाएंगे, इसके आकार, यानी जो इसका आकर्षण बल होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी नाभिक से आप जितना दूर जाएंगे आकर्षण बल क्या होता जाएगा दोस्तों, कम होता जाएगा। यानी परमाणु आकार में क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों नाभिकीय आवेश। अब ये नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका कारण इलेक्ट्रॉन के आकर्षण में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, दिया है नाभिक के आवेश में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। यानी यदि नाभिक के आवेश में क्या होगी, वृद्धि होगी, तो ये देखिए दोस्तों, ये नाभिक है, नाभिक के अगर इसमें आवेशों की वृद्धि हो गई, ठीक है, आवेशों की अगर क्या हो गई, वृद्धि होगी, तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यदि आवेशों की संख्या बढ़ जाएगी तो आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ता है।
ठीक है। इसका कारण है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण करेंगे, ठीक है, अधिक आकर्षण बल रखेंगे अपने बीच में, तो इनका क्या होगा बाबू, आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों अध्रुवण या क्या होता है, ध्रुव कारण, ठीक है दोस्तों। अध्रुव, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, थोड़ा सा, यहाँ है अर्ध, ठीक है, यहाँ पे अर्धपूर्ण या पूर्ण कारण, ठीक है, अर्धपूर्ण या पूर्ण कारण। अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे, ठीक है, उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना अपेक्षाकृत कठिन होता है, इसलिए इस प्रकार के उपकोष से युक्त परमाणुओं की आयनन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या बोला है कि अर्धपूर्ण या पूर्ण भरे उपकोष, यदि वह उपकोष क्या है, यह कोष है, यह उपकोष यदि आधा भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, आधा भरा है, तो उससे क्या होता है, या पूर्ण भरा हो या आधा भरा हो, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, अपेक्षाकृत बहुत कठिन होता है, ठीक है दोस्तों। यदि त्यागने वाले, जैसे मैं कह दूँ कि अभी मैं कह दूँ यहाँ पे ले लूँ क्लोरीन, यहाँ पे ले लूँ सोडियम, देखिए दोस्तों सोडियम, ये सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, अब इसके बाहरी कक्षा में आपने जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बताइए दोस्तों कि इसको निकालना आसान है कि इसको निकालना, तो आप ये जानते हैं हम कि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, यानी उसे निकालने में हमें कम ऊर्जा देंगे तब भी ये क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, मगर इससे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा देनी होगी, इसलिए यह क्या होता है, यह इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है, जिससे आयनन ऊर्जा में क्या हो जाती है, अधिक हो जाता है, जिसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों, जिन तत्वों के बाह्य कोश का अस्थायी विन्यास, ठीक है, जिन तत्वों के बाह्य कोश का अस्थायी विन्यास होता है, उनका आयनन ऊर्जा क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है दोस्तों, उनकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, उच्च होगी दोस्तों। अब ये अस्थाई विन्यास का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें क्या हो, अस्थाई कक्षक हो, ठीक है, अस्थाई हो, वह अभिक्रिया किसी से न करे, यानी स्थिर हो, तो उससे क्या होता है, उसका आयनन ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, बहुत उच्च होती है, ठीक है। जैसे अब ले लीजिए कोई एलिमेंट जिसका कक्षक क्या हो, पूर्ण हो, अस्थाई, जैसे हीलियम ले लीजिए, ठीक है, इसका ऊर्जा स्तर क्या होता है, यानी आयनन ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, अधिक होता है। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।